बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे, एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा आपको। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बड़ी कमी की गई है, क्या उससे आवाम को फ़ायदा पहुँच सकेगा या नहीं, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जो जाली डॉक्टर्स हैं और वो जो आम आवाम है उसकी ज़िंदगी से खेलते हुए हमें नज़र आते हैं, उस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, चूँकि उनके ख़िलाफ़ ये कहा जा रहा है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो भी लाई जा रही है, उनके ख़िलाफ़ ये कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमत गिराई जा रही है, उस हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं सियासी मंजरनामे पर जो नज़र डालूँ तो जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, इस वक्त उनकी जो हुकूमत है उसको काफ़ी ज़्यादा ख़तरात लाक हैं। कहा यह जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि ख़ुद को अक्सरियती जमात की जो दावेदार जमात कहती हुई हमें नज़र आती है। साथ ही साथ जो मुख्तलिफ अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, जो जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि आप कह सकते हैं कि अपोजिशन की नहीं, जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें हैं, वो इस हुकूमत से खुश तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन शायद कोई भी जो हुकूमत है वो कोई भी जो जमात है वो उनकी जो बोझ है इस हुकूमत का वो अपने सर लेने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी सदर से मुलाकात हुई, साथ ही साथ जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी भी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के अंदर यकीनन जो आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू लाजमी की गई होगी। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो बोझ है, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो वो ये बोझ उठाने को तैयार नहीं है। शायद तमाम तर लोग ये चाह रहे हैं कि जो अनवारुल हक हैं वो ये मुद्दत अपना टेन्योर जो है वो पूरा करें, उसके बाद जब फ्रेश इलेक्शन हो, नया मैंडेट है वो आए, तो उस वक्त वो आगे जाएं और जो हुकूमत साजी है उसमें अपना किरदार अदा करें। देखना यही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चहम गोइयाँ हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो चौधरी अनवारुल हक हैं उनको हटाया जाएगा। पीपल्स पार्टी को जो मुख्तसर मुद्दत रह गई है, 1 साल से भी कम का अरसा रह गया है, उसमें पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाएगा और फिर आने वाले इलेक्शन में जो भी पार्टी अक्सरियती जमात बनेगी, जो भी जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर अक्सरियत हासिल करेगी, तो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएगी। देखना यही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी सदर मुमलिकत से मुलाकात, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, लेकिन जो हतमी मेरे ख्याल में फ़ैसला होना अभी बाकी है। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो मुख्तलिफ चीज़ों को देखकर ये लगता है कि जो अनवारुल हक साहब हैं उनकी जो हुकूमत है वो अपना जो टेन्योर है वो मुकम्मल करेगी, और शायद उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ना तो अदम एतमाद लाई जाए, ना ही उनकी हुकूमत को गिराया जाए। दूसरी एक अहम खबर गुज़िश्ता रोज़ सामने आई, जब एक जाली डॉक्टर गिरफ़्तार हुआ और उसने मुख्तलिफ जो जगहों पर इंकशाफात किए। उसने ये कहा कि वो हवेली के अंदर रहा, वो ज़िला बाग के अंदर तकरीबन 7 से 8 साल रहा, 2017 से 2024 के दरमियान वो रहा। वो था OT टेक्नीशियन, लेकिन MBBS डॉक्टर बनकर वो आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ अजला हवेली में, बाग में और मुख्तलिफ जगहों पर वो अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहा। खिदमात खैर उसने क्या सर अंजाम देनी थी, आज़ाद कश्मीर के अवाम की जो ज़िंदगियाँ हैं उनसे खिलवाड़ करता रहा। एक मरीज़ जो ऑलरेडी मर्ज़ की वजह से परेशान होता है, जब वो एक डॉक्टर के पास जाता है और सामने वाला जो डॉक्टर है वो OT टेक्नीशियन हो, उसको कुछ भी ना पता हो, लेकिन डिग्री उसने MBBS की बनवाई हो, जाली डिग्री बनवाई हो, तो वो एक मरीज़ का क्या इलाज कर सकता है। उल्टा उसकी बीमारी कम होने के बजाय मरीज़ की वो बढ़ सकती है, और वो उसकी जान भी जो है वो जा सकती है। उस हवाले से चूँकि उसने इंकशाफात किए हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि जो उसकी गिरफ़्तारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे जो अहम और सबसे सवालिया निशान वो आज़ाद कश्मीर की जो सेहत का महकमा है उस पर सवालिया निशान है कि 7 से 8 साल तक ज़िला बाग के अंदर एक ऐसा शख्स जिसके पास जाली डिग्री थी वो वहाँ पर काम करता रहा, वो मरीज़ों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता रहा, वो उनके साथ आप समझ लें कि पैसा बटोरने के लिए उनकी ज़िंदगी दाव पर लगाता रहा। तो क्यों कर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों ना हो सकी, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों ना लिया गया, और क्यों हुकूमत और जो हमारी जो वजारत सेहत है वो बेखबर रही। तो उसने ये इंकशाफ किया है कि वो 7 साल तक जो है ज़िला बाग के अंदर 2017 से 2024 के अंदर बाग में एक जगह है मल्लोट, वहाँ पर जो है वो मरीज़ों का इलाज करता रहा है, मरीज़ों को अपने हिसाब से जो है वो दवाइयाँ लिख कर देता रहा है। मर्ज़ कुछ है, वो बीमारी की तशख़ीस कुछ कर रहा है, दवाई कुछ दे रहा है। उसके बाद वो हवेली में रहा, मुख्तलिफ़ जगहों पर रहा, और अब जो चूँकि उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा चुकी है, उसको पकड़ लिया गया है, तो इस तरह के
कई ऐसे जो हैं वो डॉक्टर्स होंगे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह से जाली डॉक्टर्स जो अपना काम कर रहे होंगे और पैसे बनाने के चक्कर में आवाम की ज़िंदगी से खेल रहे होंगे। तो इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को खुसूसन जो है जो बेहतर इक़दाम हैं वो करने होंगे। और जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है, चूँकि हमारे जो वहाँ के सरकारी अस्पताल हैं उनमें अगर जाएँ और ज़िला बाग का जो सरकारी अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, उसमें आप चले जाएँ तो वहाँ पर एक ही बात कही जाती है कि ये मरीज़ जो है इसकी जो हालत है वो क्रिटिकल है, इसको आप रावलपिंडी ले जाएँ या इस्लामाबाद ले जाएँ। तो वहाँ पर इलाज नहीं किया जाता बल्कि रेफ़र करने के लिए लोग अपने मरीज़ों को ले जाते हैं कि यहाँ से दस्ती रेफ़र होगा, फ़ौरी तौर पर इसको रेफ़र किया जाएगा और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अस्पतालों में इसको लेके जाया जाएगा। बहरहाल आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को इस हवाले से फ़ौरी तौर पर जो है इक़दाम करने होंगे और फ़ौरी तौर पर इसको एक्शन लेना होगा। अब चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की गई है, 5 रुपये 66 पैसे पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में भी 1 रुपये कुछ पैसे का जो है वो कमी की गई है। लेकिन क्या इसके जो समरात हैं, क्या इसके जो फ़वाइद हैं वो आम आदमी तक पहुँच सकेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टर्स माफिया है वो काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। अगर पेट्रोल की कीमत 2 रुपये बढ़ती है तो वो किराया जो है वो 50 से 60 रुपये तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जब पेट्रोल एक अच्छी खासी अमाउंट जो है उसमें कम होता है तो वो शायद किराया 1 रुपया भी कम नहीं करते। और इस हवाले से हमारे जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं मौसूफ जावेद भट्ट साहब, चूँकि वो आज़ाद कश्मीर और बाग सरदारा में ये रावलपिंडी के अंदर जो है वो रिहाइश पजीर हैं, तो शायद वो इस हवाले से कोई भी इक़दाम करते हुए हमें नज़र नहीं आते। और एक इंटरव्यू के दौरान जब मैंने उनसे सवाल भी किया कि ये किराए में जो है वो इजाफा हो जाता है, फिर उसमें कमी नहीं लाई जाती, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो हमारा महकमा ट्रांसपोर्ट है वो बेबस है, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ ताकतवर लोग हैं जो शायद इसको नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की सिचुएशन है जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है, जो टॉप लेवल का जो लीडर होता है, जो उस मिनिस्ट्री को देख रहा होता है, उनके जो अंडर 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको फौरी तौर पर जो है वो इस्तीफ़ा देना चाहिए और जो आम आदमी है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है इससे ना तो अशिया खुर्दनोश हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर सस्ती होंगी, ना तो जो ट्रांसपोर्टर माफिया है वो किरायों को जो है वो कम करेगा और किराए में जो है खातर खा कमी लाएगा। लेकिन आप देखिएगा जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ रुपए इजाफा होगा तो शायद वो किरायों में फौरी तौर पर जो है वो इजाफा करेंगे। और वजह अगर आप पूछें तो वजह वो आपको ये बताएंगे कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है उनको अपने अखराजात पूरे करने के लिए बढ़ाना पड़ता है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो पिछले 5 से 6 साल में तकरीबन 5000 गुना इजाफा इनने किरायों में जो है वो किया है। जो किराया तकरीबन यहाँ से रावलपिंडी से हमारे जो ज़िला है बाग वहाँ पे तकरीबन 350 था, वो अब 850 से 950 और 1000 रुपये जो है वो वसूल किया जाता है आम दिनों में। और अगर ईद के दिनों की बात की जाए या मुख्तलिफ इवेंट्स पे तो 1500 से 2000 रुपये भी जो है वो वसूल किया जाता है। इस हवाले से हुकूमती आज़ाद कश्मीर को इक़दाम करने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल हैं वो जन्म ले रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के 29 सितंबर की जो एहतजाज की कॉल थी, वो जो तहरीक थी, उसके बाद और हुकूमत के साथ जो है कामयाब मुज़ाकरात के बाद जो उससे पहले बिजली थी वो तकरीबन 1 घंटे के बाद जाती थी, लेकिन अब बिजली की जो लोड शेडिंग है लानिया और गैर लानिया उसकी लोड शेडिंग का दौरानिया मज़ीद बढ़ गया है और 1 घंटे में जो 4 बार है वो बिजली आती है वो जाती है, तो उसका कोई पता नहीं होता। हालांकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली जो पैदा की जाती है वो तकरीबन 1400 मेगावाट से ज़्यादा है और हमारी ज़रूरत तकरीबन 300-400 मेगावाट है और अच्छी खासी हम बिजली पैदा करते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर जो है वो अंधेरों में डूब जाता है। हर घंटे में 4 बार लोड शेडिंग, 4 बार बिजली का आना जाना, जिससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि तमाम तर वो लोग जो बिजली के कारोबार से वाबस्ता हैं उनका रोज़गार उस वजह से चलता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेट की जो सुस्त रवि के हवाले से शिकायत नज़र आ रहे हैं, तो इसका मैं यानी शायद भी हूँ, क्योंकि आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जो इंटरनेट है उसको मज़ीद स्लो डाउन कर दिया गया है, मुख्तलिफ ऐप्स काम करना बंद कर गई हैं, फेसबुक व्हाट्सएप हो। तो इस हवाले से भी हुकूमत को चाहिए कि वो इक़दाम करे। अगरचे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है उसको उसकी डाउन साइजिंग का अमल शुरू हो गया है, उसमें से जो वज़रा हैं उनकी तादाद को कम करने की हवाले से जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का इस्तीफ़ा था या मुख्तलिफ जो इस्तीफ़े थे वो सामने आए थे, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जो मायदा किया गया है अवामी एक्शन कमेटी के साथ उसका पूरा करे, ताकि इन फ्यूचर जो है वो यहाँ पर जो है एहतजाज और इस तरह के जो हमें मसाइल हैं उनका सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।